Hello all, welcome to the new session again. So again, this is one of the most important session related to the unit number 4 because here in this session we are going to discuss about the hyperparameter tuning because this point is very much important as if we are considering the exam point of view and some exam point of view. Always there is a one question related to the hyperparameter tuning in end semester examination. So here we'll discuss one by one. So before move towards our main point, today's main point, that is hyperparameter tuning. First you need to understand what is parameter and what is hyperparameter, राइट. सो डायरेक्टली आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अगर पढ़ोगे तो आपको वो मे बी थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा समझने के लिए. तो उसके पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं मशीन लर्निंग मॉडल में और हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं. उसके बाद हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट we'll discuss about the model parameters, like what are the different parameters used in a model और what are the different hyper parameters, वो पहले हम डिस्कस कर लेते. उसके बाद में ट्यूनिंग देखेंगे. सो मॉडल्स पैरामीटर्स आर कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल दैट आर इंटरनल टू द मॉडल. मतलब इस तरीके के जो पैरामीटर्स है कि जो मॉडल को इंटरनली मॉडल से कनेक्टेड होते हैं, इंटरनली जो भी मॉडल में अवेलेबल होते हैं उस वो सारे मॉडल्स को हम पैरामीटर कहते हैं, मॉडल पैरामीटर, राइट. सो हियर यू कैन सी configuration variables that are internal to the model and model learn them on its own, right. मतलब अभी ऐसे पैरामीटर्स कौन से होते हैं जो कि इंटरनल होते हैं और मॉडल उनसे उन पैरामीटर से लर्न करता है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल वेट एंड हियर वेट एंड बायस. तो ये वेट और बायस आपको ये कब पता चलेगा, जब हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे ना, उसमें जब हम डीप लर्निंग के केस में जब न्यूरल नेटवर्क्स देखेंगे, सो ANN CNN, तो वहाँ पे आपको वेट इनिशियलाइजेशन एक टेक्निक होता है और एक बायस एक होता है. तो वेट और बायस ये हो गए आपके पैरामीटर्स रिलेटेड टू द मशीन लर्निंग मॉडल, जो कि आपके मॉडल को आपके मॉडल से इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, इंटरनल वेरिएबल्स होते हैं और वो इंटरनल वेरिएबल्स को यूज करके आपका मॉडल लर्न करता है. ठीक है. ये तो हो गया वेट और बायस के बारे में. ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि मॉडल पैरामीटर होते हैं और जो हमने हमने जिस एग्जांपल्स के बारे में अभी तक डिस्कस किया है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे हमने देखा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें हमने देखा था एक फॉर्मूला देखा था, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी. तो यहाँ पे m ये जो हो गया एक पैरामीटर हो गया, ये c जो इंटरसेप्ट हो गया ये एक पैरामीटर हो गया, इसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं. सो दीज आर द parameters related to the model, right. Here you can see coefficient of independent variable in a linear regression model, right. तो ये linear regression model है. और weights और coefficient of independent variable in support vector machine, right. Then weights and bias in neural networks. So weights and bias is in neural networks के बारे में जब हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा. अभी आपको बस ये समझना है, ये याद रखना है कि weights and bias are the model parameter, right. एंड क्लस्टर सेंटरॉइड इन क्लस्टरिंग, जो हमने के मीन्स क्लस्टरिंग, इसमें हमने देखा था कि सेंट्रॉइड फॉर्म होता है, सेंट्रॉइड हमें सिलेक्ट करना पड़ता है. तो सेंट्रॉइड जो हो गया, सेंट्रॉइड ये हो गया एक पैरामीटर रिलेटेड टू दैट मॉडल. ठीक है. और उस पैरामीटर्स को यूज करके जो मॉडल है वो लर्न करता है, राइट. तो ये हो गए सारे पैरामीटर्स. नाउ हियर सम key points for model parameter are as follows. So these are the some key point. They are used for the model they are used for the model for making prediction. So parameter used for the model for the prediction. Then they are learned by the model from the data itself. वो जो मॉडल को डेटा प्रोवाइड करते हैं उससे वो लर्न करते हैं और उसी तरीके से मॉडल आपका मतलब फॉर्म होते जाता है. थर्ड पॉइंट इज दीज आर यूजुअली नॉट सेट मैन्युअली. ये मैन्युअली हम सेट नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली जो मॉडल के जो भी पैरामीटर्स है वो ऑटोमेटिकली सेट होते हैं और ऑटोमेटिकली ही वो एडजस्ट होते रहते हैं. ठीक है, क्योंकि वो इंटरनल पैरामीटर्स है. नाउ हियर लास्ट इज दीज आर द पार्ट ऑफ द मॉडल एंड की टू द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम. सो दीज आर द पार्ट ऑफ द मॉडल. इसको हम
अलग से नहीं कर सकते या फिर इसे हम मैन्युअली एडजस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दीज पैरामीटर्स आर द पार्ट ऑफ द मॉडल। मान लो जैसे अगर आप यहाँ से सी निकाल दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, यहाँ से अगर आप एम निकाल दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। सो दीज एम एंड सी, दीज पैरामीटर्स आर द पार्ट ऑफ द मॉडल। अगर आप एक्स निकाल दोगे वेरिएबल, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन दिस एक्स, सो ऑल दीज आर द पैरामीटर रिलेटेड टू दैट मशीन लर्निंग मॉडल, राइट। सो ये हो गया मॉडल पैरामीटर। अभी हाइपर पैरामीटर क्या होते हैं, ठीक है। सो हाइपर पैरामीटर जो होते हैं, हाइपर पैरामीटर्स आर दोज पैरामीटर दैट आर क्लियरली डिफाइंड बाय द यूजर टू कंट्रोल द लर्निंग प्रोसेस। मतलब ये हाइपर पैरामीटर हम उन्हें कहते हैं जो कि यूजर डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं एज अ यूजर फॉर learning process. To control, if you have to control the learning process, we have to adjust the hyperparameter, right? Because this hyperparameter are totally defined by the user. वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसे सारे जो भी पैरामीटर्स है वो उसे हम कहते हैं हाइपर पैरामीटर्स, राइट। सो हाइपर पैरामीटर्स के एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको ये पता चलेगा लर्निंग रेट, राइट। तो लर्निंग रेट की केस में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे हमने ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक देखा था, ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक में हम जो ग्लोबल मिनिमा अचीव करने की जो कोशिश करते हैं, इस तरीके से आपका कर्व होगा, तो हम वो ग्लोबल मिनिमा अचीव करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो जो एम के लिए हम जो स्टेप लेते हैं ना, वो स्मॉल स्टेप लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं लर्निंग रेट या फिर स्टेप या फिर इपॉक भी उसे हम कहते हैं। तो ये जितने हम स्मॉल स्मॉल स्टेप हम लेंगे, एम की वैल्यू जितने करते जाएंगे, उतना ज़्यादा चांसेस रहता है कि हम एक्यूरेट वैल्यू पे पहुंचे। सो ये लर्निंग रेट जो है वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना लेना है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग और न्यूरल नेटवर्क जब हम पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में, लर्निंग रेट के बारे में आपको डिटेल और बताऊंगा। अगेन हियर k in KNN algorithm, now this k is k nearest neighbor, right? So उसमें जो k था उसका वैल्यू भी हम डिसाइड कर सकते हैं एज अ यूजर, हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। नाउ हियर इन KNN algorithm द k मीन्स नंबर ऑफ डेटा पॉइंट, आपको कितने डेटा पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने अगर बोला आपको कि k इज इक्वल टू 5, तो जो अल्गोरिदम होगा वो किसी 5 पॉइंट को कंपेयर करेगा न्यू डेटा पॉइंट से, और जो भी डेटा पॉइंट उसमें ज़्यादा क्लोज हो गए वो पॉइंट, न्यू डेटा पॉइंट उस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। इस तरीके से वो वर्क करता है KNN, राइट। सो ये जो k का वैल्यू है ना, ये हम डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने मान लो मैंने 6 डिसाइड किया, मैंने 8 डिसाइड किया, मैंने 9 डिसाइड किया, सो दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द यूजर, वी कैन मैनिपुलेट दिस नंबर, राइट। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ हाइपर पैरामीटर। सो ये कुछ पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करते हैं। दीज आर यूजुअली डिफाइंड मैन्युअली बाय द मशीन लर्निंग इंजीनियर। मतलब हम ये जो हाइपर पैरामीटर्स है वो मैन्युअली डिसाइड कर सकते हैं, और जो मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है वो इन्हें डिसाइड करता है, राइट। और ये ट्रेनिंग से पहले हाइपर पैरामीटर्स का सिलेक्शन हमें करना होता है, क्योंकि ट्रेनिंग तो आपको ऑलरेडी ये जो पैरामीटर्स है उसके बेस पे वो हो ही जाएगा। अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज one cannot know the exact best value of hyperparameter for a given problem. The best value can be determined either by the rule of thumb or by trial and error method. बट यहाँ पे हाइपर पैरामीटर सिलेक्ट, बेस्ट हाइपर पैरामीटर सिलेक्ट करना ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो वो अगर हमें डिसाइड करना है कि कौन सा हाइपर पैरामीटर बेस्ट है हमारे मशीन लर्निंग मॉडल के लिए टू कंट्रोल द लर्निंग प्रोसेस, सो यहाँ पे आपको या तो रूल ऑफ थंब यूज करना होता है या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना होता है, ठीक है। सो आई होप आपका ये जो डिफरेंस है हाइपर पैरामीटर और पैरामीटर्स के बीच का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, जहाँ पे आपको कुछ और जो हाइपर पैरामीटर्स है रिलेटेड टू द डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, वो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे। तो जैसे लर्निंग रेट इन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, लाइक ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में हमने बात किया था। तो लर्निंग रेट ये एक हाइपर पैरामीटर हो गया जिसे हम एज अ यूजर डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड हाइपर पैरामीटर इज नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स, राइट। सो व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू बिल्ड न्यूरल नेटवर्क्स, तो न्यूरल नेटवर्क्स में हिडन लेयर्स
होती है, तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना लेयर्स न्यूरल नेटवर्क बनाना है. सो जो हम जब डीप लर्निंग देखेंगे तो उसके बारे में आपको डिटेल बता दूंगा. नाउ अगेन हियर रेगुलराइजेशन पैरामीटर, L1 L2 रेगुलराइजेशन टेक्निक के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था. तो वो भी एक हाइपर पैरामीटर टेक्निक है जिसे हम एज अ यूज़र, एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर हम उसे सेट कर सकते हैं, राइट. Next hyperparameter is number of trees. Now you know about the decision tree. So in case of a decision tree, we can select select how many number of decision tree we have to calculate here, or we have to build here. So that number we can decide here. Again, the next point is train test split ratio. So whatever data we have, that data is always divided into the three part basically, तो ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा एंड डेटा फॉर वैलिडेशन. सो ये जो रेशो है कि कितना परसेंटेज ऑफ डेटा ट्रेनिंग के लिए जा सकता है, कितना परसेंटेज ऑफ डेटा टेस्टिंग के लिए जा सकता है, ये भी हम एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, एज अ यूज़र हम ये डिफाइन कर सकते हैं. तो ये भी टेक्निक होता है, हाइपर पैरामीटर इसे कहते हैं, ये भी हाइपर पैरामीटर के अंदर आता है. सो चॉइस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, एडम ऑप्टिमाइजर. तो अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन करना है एल्गोरिदम का, तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये सारी टेक्निक्स है, लाइक ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, और एडम ऑप्टिमाइजर है. इसमें से कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा हमें सिलेक्ट करना चाहिए, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं. वो भी एक हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के अंडर आता है. उसके बाद चॉइस ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन इन केस ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क डेवलपमेंट. सो देर आर sigmoid, ReLU, leaky ReLU, TAN-H. So these are the different kinds of activation function used in a neural networks, so that we can also decide. So the choice of cost function or loss function, number of hidden layer in neural network, number of activation unit in each layer. So these are the some hyper parameters, right? So ये कुछ examples है hyper parameters से related. ये hyper parameter techniques है, right? सो अभी ये जो हो गया, ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड हाइपर पैरामीटर. नाउ यू नो किसको हम पैरामीटर कहते हैं और किसको हम हाइपर पैरामीटर कहते हैं. हाइपर पैरामीटर बेसिकली जो कि हम एज अ यूज़र हम उसे बाहर से मैनिपुलेट कर सकते हैं, बाहर से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं फॉर टू कंट्रोल द ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम. और जो पैरामीटर्स होते हैं वो मशीन लर्निंग मॉडल का इंटरनल पार्ट होता है, उसे हम डायरेक्टली पैरामीटर कहते हैं, ठीक है, जो कि मशीन लर्निंग मॉडल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है. सो now here you can see the detailed difference between the parameter and hyperparameter here. So definition, internal variables learned during the training. ये जो internal variables होते हैं जो ट्रेनिंग के दौरान लर्न होते हैं. So by using this parameter we can train the machine learning model. And the hyperparameter is external setting configuration set before the training. So ये जो hyperparameter tuning है वो हम ट्रेनिंग से पहले करते हैं, ठीक है. ना लगे. नेक्स्ट इज लर्निंग एंड सिटिंग, लर्निंग थ्रू द ट्रेनिंग प्रोसेस, then set the manually before the training process start, right. Impact, directly affect the model prediction, indirectly affect the model performance, right. So model prediction and model performance, right. So we are looking for the higher model performance, so that's why the hyperparameter tuning is more important here, right. Now controlled by the model during training, controlled by the model developer, right. Developer means user, or we can say the machine learning engineer. जो वो मॉडल डेवलप कर रहा है वो उसे कंट्रोल कर सकता है. बट ये जो है ये कंट्रोल होते हैं ट्रेनिंग के दौरान. जो मॉडल आपका जब ट्रेन हो रहा होता है ना, तब ये सारे पैरामीटर जो है वो कंट्रोल होते हैं, जिसे हम मॉडल पैरामीटर कहते हैं. नाउ अगेन इन केस ऑफ ओवरफिटिंग, subjected to the overfitting if the model becomes too complex, right, and helps to control the model complexity and reduce the overfitting. So if you are using the hyperparameter tuning, so we can reduce the complexity of model as well as a overfitting condition. So ये कुछ डिफरेंशिएशन है बिटवीन द पैरामीटर एंड हाइपर पैरामीटर. सो आई होप ये आपको अच्छी तरीके से टॉपिक क्लियर हो गया होगा. एंड नेक्स्ट एंड वन ऑफ
and most important point in today's session, that is hyperparameter tuning. राइट, बिकॉज अगर डायरेक्टली आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पे जाते तो आपको थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट होता, इसलिए सबसे पहले आपको पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स दोनों का डिफरेंस समझना पड़ेगा। उसके बाद हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्यों करते हैं वो हम समझेंगे। सो हियर हाइपर पैरामीटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज which are given below. First one is a hyper parameter for optimization and second one is a hyper parameter for specific model, right? So here this first category, that is hyper parameter for optimization, is nothing but the hyper parameter tuning, right? Here you can see the process of selecting the best hyper parameter to use is known as a hyper parameter tuning. मतलब जो इतने सारे आपने हाइपर पैरामीटर्स देखे उसमें से जो बेस्ट हाइपर पैरामीटर सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, राइट? And the tuning process is also known as a hyperparameter optimization. And these tuning process, this process to find out the best hyperparameter, this process is known as a hyperparameter optimization, right? Now optimization parameters are used for the optimizing the model to increase the performance of the model, as we have discussed earlier, right? So this is about the hyperparameter for optimization or hyperparameter tuning. Now second category is hyperparameter for specific model. So here hyperparameter that are involved in the structure of the model are known as a hyperparameters for the specific model. अभी इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हाइपर पैरामीटर दैट आर इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे हाइपर पैरामीटर्स कुछ होते हैं कि जो मशीन लर्निंग मॉडल में ही स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उसके अंदर ही वो होते हैं। तो उसे हम एडजस्ट तो बाहर से कर सकते हैं, बट वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट मॉडल होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो नंबर ऑफ लेयर, अगर आप न्यूरल नेटवर्क के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो अ न्यूरल नेटवर्क इज मेड अप ऑफ अ वर्टिकल अरेंज कंपोनेंट विच आर कॉल्ड एज अ लेयर। न्यूरल नेटवर्क में बेसिकली लेयर्स होती है, राइट? हिडन लेयर्स। सो देर आर मेनली इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। सो 3 लेयर इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले आप इनपुट प्रोवाइड करते हो, उसके बाद हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर, राइट? So a 3-layered neural network gives a better performance than 2-layered network, right? So the for convolution neural network, a greater number of layers makes a better prediction. So यहाँ पे अगर लेयर्ड हम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, सो इन केस ऑफ CNN, दैट इज कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, उस केस में अगर हम 3 से ज़्यादा अगर हम लेयर्स प्रोवाइड करेंगे, सो ये होता है कि आपको जो मॉडल होगा वो आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। अभी यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो न्यूरल नेटवर्क जो है, वो न्यूरल नेटवर्क इज बेसिकली रिलेटेड टू द लेयर्स, बिकॉज न्यूरल नेटवर्क आपका बनता ही लेयर से है। तो जो लेयर हो गए ना, वो उसका इंटीग्रल पार्ट हो गया, बट वो लेयर का वैल्यू कितना डिसाइड करना है वो हम एज अ यूजर हम डिसाइड कर सकते हैं। सो वही होता है आपका पैरामीटर फॉर अ स्पेसिफिक मॉडल, हाइपर पैरामीटर फॉर अ स्पेसिफिक मॉडल। तो यहाँ पे उन्होंने वही बोलने की कोशिश की है कि अगर 3-लेयर न्यूरल नेटवर्क हमें अच्छे रिजल्ट देता है एज कंपेयर टू द 2-लेयर न्यूरल नेटवर्क, सो अगर हम कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो उस केस में जितनी ज़्यादा लेयर्स हम उसे प्रोवाइड करेंगे उतने ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स हमें मिलने के चांसेस होते हैं। सो जो लेयर है वो एक इंटीग्रल पार्ट हो गया आपके वो मॉडल का, स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। आपको लेयर प्रोवाइड करना ही करना है, 2 करो, 3 करो या 10 करो। सो बट वो जो नंबर ऑफ लेयर है ना, वो नंबर हम एज अ यूजर डिसाइड कर सकते हैं। सो दैट इज अंडर द हाइपर पैरामीटर फॉर द स्पेसिफिक मॉडल, राइट? सो आई होप आपके ये जो दोनों टॉपिक है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसमें हाइपर पैरामीटर्स, वेरियस हाइपर पैरामीटर्स के नाम आप वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप हाइपर पैरामीटर फॉर ऑप्टिमाइजेशन, that is hyperparameter tuning, that is the process of selecting the best hyperparameter, इस तरीके से आप उसे आंसर कर सकते हो। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा।
सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।